हेलो बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको कराऊंगा होमवर्क कक्षा 7 के बच्चों के लिए और विषय है गणित, अध्याय है राशियों की तुलना। तो शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। राशियों की तुलना करने की आवश्यक शर्त क्या है। तो तुलना करने की आवश्यक शर्त है, राशियों की तुलना करते समय दोनों राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यानी दोनों राशि यदि एक किलोग्राम में है, दूसरी ग्राम में है, तो दोनों को या तो ग्राम में बदलेंगे या किलोग्राम में बदलेंगे। इसी तरह से दूरियों की नाप दे रखी हैं, कोई मीटर में है, एक किलोमीटर में है या 1 सेंटीमीटर में है, तो दोनों को या तो मीटर में लेंगे या सेंटीमीटर में लेंगे या किलोमीटर में लेंगे। समझ गए होंगे। राशियों की तुलना करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, राशियों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तुल्य अनुपात किसे कहा जाता है। उत्तर है, विभिन्न अनुपातों की आपस में तुलना करने के लिए अनुपातों को पहले भिन्नों के रूप में लिखना पड़ता है और फिर उन्हें समान हर वाली भिन्नों में बदलकर उनकी हर जो नीचे का पोर्शन है उसको एक जैसा बनाया जाएगा। समान हर वाली भिन्नों में बदल देंगे और उनकी तुलना करेंगे। यदि ये भिन्न समान हैं तो उन्हें तुल्य भिन्न कहा जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न तीसरा, 300 मीटर और 1 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर अभी शर्त पूछ रहा था कि तुलना करने के लिए क्या शर्त की आवश्यकता है। तो दोनों की इकाइयाँ समान होनी चाहिए। यहाँ देखिए दोनों का अनुपात पूछ रहा, 300 मीटर और 1 किलोमीटर का अनुपात। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनकी इकाइयों को समान करेंगे, यानी दोनों को मीटर में बदल देंगे। पहले दोनों दूरियों को एक ही इकाई में लिखते हैं, यानी 1 किलोमीटर को मीटर में लिखा तो कितना आ जाएगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। इस प्रकार अभिष्ट अनुपात आ जाएगा हमारा 300 मीटर अनुपात 1 किलोमीटर, यानी कि 300 मीटर अनुपात 1000 मीटर। 1 किलोमीटर की जगह कितना लिख दिया, 1000 मीटर। और इनको काट पीट के काटा तो क्या आ गया, 3 और 10 का रेशो आ गया, 3 और 10 का अनुपात आ गया। यही तो इनका अनुपात है। 300 मीटर और 1 किलोमीटर का अनुपात क्या है, 3:10। अगला प्रश्न है, क्या 1:3 और 2:6 तुल्य अनुपात हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, इनको भिन्नों में बदलेंगे। जांच करने के लिए हमें देखना होगा 1/3 यानी 1:3 को 1/3 लिख लिया और 2/2:6 को 2/3 लिख लिया। ये बराबर हैं क्या। अब बराबर करने के लिए हम देखेंगे इनकी हरों को बराबर करेंगे, यानी हर 1/3 की हर क्या है, 3। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 2 से दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/6। और देखिए ये 2/6 किसके बराबर आ गया है, जो दूसरी अनुपात थी 2:6, यानी 2/6 भिन्न में लिखा उसके बराबर है ये। यानी कि 1/3 जो 2/6 ये दोनों बराबर हैं, अतः अनुपात 1:2 और अनुपात 2:3 के तुल्य है। अब आ गया अगला प्रश्न। इसमें भी यही पूछ रहा है कि क्या 2:6 और 4:8 तुल्य अनुपात हैं। तो ऐसे ही इसको देखना है, दोनों को भिन्नों में लिख के हमको कंपेयर करना है। हम 2:6 को कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, 1:6 आ जाएगा। इसको 2 से कट गया ना दोनों, और 4:8 भी कट जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 1:2। अब इनको जांच करने के लिए हमें देखना है कि 2/6 बराबर 4/8 है। तो यहाँ 2/6 किस तरह से लिखा हुआ है, 1/3 कर लिया था हमने, और 1/3 की हर में जो 3 है इसको 6 कर लेते हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, 2/6 आ गया। इसी तरह से 4/8 इसको सिंप्लीफाई 1/2 भी लिख सकते हैं। अब 1/2 में 2 को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर दिया नीचे, 3 से गुणा किया है, ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इसका मीनिंग, इसका मान यही रहेगा। तो ये हो गया 3/6। और अब देखो दोनों की हर समान हो गई, यानी 6 हो गई।
2/6 और 3/6 की। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2/6 छोटा है 3/6 से, अर्थात 1/3 छोटा हो गया 1/2 से, क्योंकि 2/6 क्या है 1/3 ही है और 1/3 क्या है 2/6 ही है। ये छोटा है 4/8 से। तो यहाँ पर दोनों बराबर नहीं है, यानी अनुपात 2 और 6 अनुपात 4 और 8 तुल्य नहीं है। अतः 2:6 और 4:8 तुल्य अनुपात नहीं है। इसी के साथ ये कार्यपत्र समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।